मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही अच्छा टॉपिक, आंतरिक शांति। तनाव, चिंता तथा भय के लिए प्रतिकारक औषधि। शांति की अवस्था एक आदर्श अवस्था है जिससे हमें जीवन के सभी अनुभव ग्रहण करने चाहिए। मानसिक घबराहट शांत अवस्था के विपरीत है और इसकी व्यापकता से इसे लगभग एक विश्वव्यापी रोग बना दिया है। जिन लोगों के विचार असंगत होते हैं उन्हें हमेशा असमंजसता ही मिलेगी, यानी कि परेशानियां ही मिलेगी, बेचैनी ही मिलेगी। यह मुख्य रूप से बाह्य परिस्थितियों से अधिक मन की सोच के कारण होता है। हम जिस तरह से भी अस्थिर हैं, परेशान हैं, इसका कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, हमारे मन के विचार हैं। अपने अंतर में यानी कि अपने मन में सामंजस्यता यानी कि हार्मोनी का विकास करें, शांति का विकास करें और आप इसे दूसरों में भी बिखेरेंगे। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आप सबसे असंगत परिस्थितियों में ही क्यों न हो, आप उस अंतर्निहित शांति को ढूंढ सकेंगे और उसे विकसित कर सकेंगे। जब आप चिंता करते हैं तो आपके मानसिक रेडियो के द्वारा यानी कि आपके जो मन में विचार चल रहे हैं, गतिहीनता आती है और ईश्वर का गीत शांति का गीत है। घबराहट गतिहीनता है, शांति ईश्वर की वाणी है जो आपकी आत्मा के रेडियो के माध्यम से आपसे बात करती है। शांति आपके भीतर ईश्वर की अमरता का जीवंत श्वास है। आप जो कुछ भी करते हैं उसे शांतिपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वह आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह जीने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है। शांति ईश्वर की वेदी है, यानी कि शांति ही वो स्थिति है जहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति होती है, वह अवस्था जिसमें सुख विद्यमान है। यदि आप अपनी शांति को कभी न खोने के दृढ़ संकल्प पर अपने मन को लगाए रखें तो आप देवत्व प्राप्त कर लेंगे। यानी कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप मन में ये दृढ़ संकल्प रखें कि मैं हमेशा शांत ही रहूँगा। अपने अंतर में शांति का गुप्त कक्ष बनाए रखें जिसमें आप मनोभाव, समस्याओं, संघर्षों या अशांति को प्रवेश नहीं करने देंगे। सभी प्रकार की घृणा, बदले की भावना, इच्छाओं को इस कक्ष से बाहर रखें। शांति के इस कक्ष में ईश्वर आपके पास आएंगे। आप शांति को खरीद नहीं सकते। आपको अपने भीतर ध्यान के दैनिक अभ्यास में होने वाली स्थिरता में इसका निर्माण करना सीखना चाहिए। यानी कि पर डे गहरा ध्यान और प्रार्थनाओं के द्वारा इस शांति का निर्माण किया जाता है। यह खरीदी नहीं जा सकती। हमें अपने जीवन को एक त्रिकोणीय दिशा निर्देशक के अनुरूप ढालना चाहिए, जिसकी दो भुजाएं शांति और मधुरता है तथा प्रसन्नता जिसका आधार है। ऐसे त्रिभुज के रूप में हमें अपना जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाना चाहिए, मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं शांति का राजकुमार हूँ और सुल्तान के सिंहासन पर बैठकर अपने कर्म साम्राज्य का निर्देशन कर रहा हूँ। यानी कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर की संतान जिसको अपना कार्य एक शांति के सिंहासन पर बैठकर करना है। चाहे कोई शीघ्रता से कार्य करे या बहुत ही मंद गति से, चाहे एकांत में रहे या लोगों की भीड़ में, उसका ध्यान सदा शांत और संतुलित रहना चाहिए। आगे है घबराहट। जो व्यक्ति स्वभाव में ही शांत है वह किसी भी परिस्थिति में अपना विवेक, न्याय की पहचान अथवा विनोदी स्वभाव नहीं खोता। वह अपने शरीर के ऊतकों को, टिश्यूज़ को, सेल्स को क्रोध और भय से विषैला नहीं करता।
जो रक्त संचार के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह एक प्रमाणिक तथ्य है। क्रोधी माता का दूध उसके बच्चे पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इससे और अधिक प्रभावशाली प्रमाण हम क्या मांग सकते हैं कि उग्र भावनाएं अंततः शरीर का निकृष्टतम स्तर तक विनाश कर देती है। भय, क्रोध, उदासी, पश्चाताप, ईर्ष्या, शोक, घृणा, असंतोष या चिंता के विचारों में निरंतर डूबे रहना और सामान्य व सुखी जीवन यापन की आवश्यकताओं जैसे उचित भोजन, उचित व्यवहार, ताज़ी हवा, सूर्य प्रकाश, मनपसंद कार्य, जीवन में उद्देश्य का अभाव, ये सब स्नायविक विकार के कारण हैं। यदि हम 120 वोल्ट के बल्ब को 2000 वोल्ट की बिजली के साथ जोड़ दें तो वह बल्ब जला देगी। ठीक उसी प्रकार स्नायु तंत्र की प्रबल भावावेग यानी कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे जो स्नायु तंत्र है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो चिरस्थायी नकारात्मक विचारों और भावनाओं के विनाशकारी बल को सहन करने के लिए नहीं बनाया गया था। यानी कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा शरीर पूरा का पूरा तनावग्रस्त हो जाता है, और इतना अधिक तनाव में जिसके लिए ये स्नायु तंत्र नहीं बने हैं। परंतु मानसिक अशांति या घबराहट का उपचार हो सकता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति में अपनी अवस्था का विश्लेषण करने की तथा उसे धीरे धीरे नष्ट करने वाली भावनाएं और नकारात्मक विचारों को समाप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। अपनी समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए आप देखें कि आपकी जो समस्याएं हैं उसको वो किस कारण से हुई है, और जीवन की सभी परिस्थितियों में शांति बनाकर रखें। लंबे समय से मानसिक अशांति से ग्रस्त व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। लंबे समय से मानसिक अशांति से ग्रस्त व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है अगर वो शांति बनाए रखे। मानसिक अशांति से, घबराहट से ग्रसित व्यक्ति को अपनी स्थिति को समझना चाहिए और अपने सोच विचार में लगातार होती उन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके जीवन में असंतुलन के लिए, परेशानियों के लिए उत्तरदायी है। किसी स्थान पर पहुंचने के लिए भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में जल्दी करने और फिर अशांत होने के कारण वहां पहुंचकर उसका आनंद न ले पाने की अपेक्षा और अधिक शांत होने का प्रयास करें। जैसे कि कोई व्यक्ति जब कहीं जाने के लिए तैयार होता है तब वो लगातार उत्तेजित रहता है। वो इतना उत्तेजित रहता है कि जहाँ पर उसको जाना है वहाँ जाने के बावजूद भी उस जगह का आनंद नहीं ले पाता। और आप देखते हैं जैसे ही आपका मन अशांत होता है, अपनी इच्छा शक्ति की लाठी से, जैसे ही आपका मन अशांत होता है, अपनी इच्छा शक्ति की लाठी के साथ उसकी पिटाई करें और उसे शांत होने का आदेश दें। दोबारा फिर सुने, जैसे ही आपका मन अशांत होता है, अपनी इच्छा शक्ति की लाठी से, यानी कि खुद से इच्छा रखें कि अब मुझे शांत होना है, अपनी इच्छा शक्ति की लाठी के साथ उसकी पिटाई करें और उसे शांत होने का आदेश दें। उत्तेजना स्नायविक संतुलन यानी कि नर्वस बैलेंस को अस्त व्यस्त कर देता है, जिसके कारण कुछ अंगों में अत्यधिक ऊर्जा भेज दी जाती है और कुछ अंग आवश्यक ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। नर्व फोर्स यानी कि स्नायु बल के उचित वितरण का अभाव ही मानसिक अशांति का मूल कारण है। तनाव रहित और शांत शरीर मानसिक शांति को आमंत्रित करता है। शरीर को तनाव मुक्त करने की प्रविधि, इच्छा शक्ति से पहले अपने शरीर को तनावग्रस्त करें, टाइट करें। इच्छा शक्ति के आदेश से तनाव की प्रक्रिया द्वारा प्राण शक्ति को यानी कि सोचते हुए पूरी बॉडी को टाइट करते हुए
शरीर या उसके किसी भी भाग को आपूरित करने के लिए निर्देशित करें। यानी कि आप अपनी इच्छा से अपने शरीर को पहले टाइट करें और उस तनाव को बने रहने दीजिए, और फिर दोहरे श्वास के साथ पूरे शरीर को इस ध्वनि के साथ दोहरे श्वास से उस अपने श्वास को छोड़ दीजिए। उस ऊर्जा को वहाँ पर स्पंदित होने, ऊर्जित करते और पुनर्जीवित करते हुए अनुभव करें। यानी कि अगर आपने अपने बाँ को, आर्म को पूरा टाइट किया है और कुछ टाइम तक उसको टाइट रखें, और फिर दोहरा सांस लेते हुए अपनी पूरी बाजू को, अपनी बाँ को ढीला छोड़ दें। आप देखेंगे कि इस पूरी बाजू में, इस पूरी बाँ में कुछ न कुछ एक स्पंदन है, कुछ तरंगे सी हैं जो अंदर ही अंदर कुछ बह रहा है, शांति की तरंगे, ठंडक सी लगती है। यही प्राण का प्रवाह है। आप इसको बहने दीजिए और उसको अनुभव करें। तनाव मुक्त हो जाएं और अनुभव करें। पहले टेंस करें, पहले तनाव दें पूरे शरीर को, और फिर इसको ढीला छोड़ दें और अनुभव करें। तनाव को शिथिल करें। तनाव को शिथिल करने का मतलब है पहले तनाव दें और फिर उसको वहीं उसी पूरी बॉडी को तनावग्रस्त रहने दें, और उस ऊर्जित स्थान में नवजीवन व प्राण शक्ति की सुखदायी झुनझुनाहट का अनुभव करें कि आप शरीर नहीं हैं, आप वह प्राण हैं जो शरीर को जीवित रखता है। इस प्रविधि के अभ्यास से उत्पन्न होने वाली निश्चलता एवं उसके साथ आने वाली शांति, स्वतंत्रता और बढ़ी हुई सजगता का अनुभव करें। जब आपके शरीर की प्रत्येक गतिविधि में शांति होगी, आपकी विचार क्रिया और आपकी इच्छा शक्ति में भी शांति होगी, आपके प्रेम में शांति होगी, आपकी अभिलाषाओं में शांति एवं ईश्वर होंगे, तो याद रखें आपने अपने जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ दिया है। जय गुरु जी।